देखो, अनुपमा ने शायद उड़ता हुआ तीर ले लिया है और बहुत भयानक ले लिया है, जिसकी वजह से राही नाराज होगी। और वसुंधरा चाहती थी कि अनुपमा कोई भी फंक्शन अटेंड ना करे। आई थिंक इसलिए खाने का कॉन्ट्रैक्ट अनुपमा को दिया गया था। यानी एपिसोड के एंड में मेहंदी शुरू होगी, तो मेहंदी की रस्म में गाना तो होगा। तो गाने पे राही और प्रेम डांस कर रहे होंगे, पूरा घर एंजॉय कर रहा होगा, और अनुपमा रसोई में के चला रही होगी, करची चला रही होगी, जहां बोलेगी अरे फंक्शन शुरू हो गया, बस बस मैं जल्दी खाना बनाती हूँ ताकि मैं मेरी बेटी का फंक्शन अटेंड कर सकूं। पर फंक्शन आधा खत्म हो जाता है, पर अनुपमा का खाना खत्म नहीं होता है। और जब अनुपमा का खाना खत्म होता है, वो तैयार होकर अंदर घुसती है, तो वसुंधरा जी बोलती है कि मेहमान आ चुके हैं, तुम जल्दी से स्नैक्स परोसना शुरू करो। मतलब अनुपमा अपनी ही बेटी की शादी में लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही है। जहां लोग ड्रिंक पीते हुए अनुपमा को बोलते हैं, अरे कोठारिस की बहू बनेगी वेट्रेस की बेटी, ये कब हो गया? फिर अनुपमा वहां पे अपना 5 पन्नों का ज्ञान पेलती है कि भाई देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मेरी बेटी की शादी में अगर मुझे खाना बनाने का मौका मिला है और खाना परोसने का मौका मिला है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हर आए हुए मेहमान को खाना खिला रही हूँ, और वो भी मेरे हाथों के बना हुआ। तो बस अब इस गान क्या क्या करें, जब पूरे माहौल में इतने मेहमानों के सामने अनुपमा को वेटर कहा गया और उसकी बेटी को वेटर की बेटी कहा गया। खैर छोड़ो, आज डायलॉग बाजी भी होगी और मजे भी होंगे, इमोशनल सीन भी होगा। देखो, मैच शुरू होगा, धड़ धड़ करके उनके रन थोड़े अच्छे होंगे, पर विकेट सबके चले जाएंगे। बचेंगे 18 रन, यानी कि 3 6 3 बॉल, जहां पे टीम हार चुकी होगी पराग कोठारी की, और फाइनली पराग कोठारी मैदान में उतरेगा, बोलेगा मैं बाकी हूं अभी। फिर आके 3 6 मारेगा, और तीसरा सिक्स जो मारेगा उसमें राही को कैच पकड़ना है। राही कैच पकड़ते ही हाथ छोड़ देगी जानबूझ के, ताकि पराग कोठारी जीत जाए। अब ये सब चीज हो गई, तो पराग कोठारी की टीम जीत गई, और हमारे जो पराग कोठारी की टीम का जो मेंबर है प्रेम, वो नाराज हो गया कि राही ने ये जानबूझ के किया है, और क्यों किया मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर प्रेम नाराज चल रहा था, राही उसके पीछे गई मनाने के लिए, उसको बोला कि मम्मी ने मुझे कहा था कि पराग की टीम जीतनी चाहिए, तो बस इसीलिए ही। अब वो बड़े हैं, उन्होंने क्या सोच के बोला, किस सोच के लिए बोला, मेहमान समझ के बोला, रिश्तेदारी समझ के बोला, मुझे नहीं पता। बस तुम मुझसे क्यों नाराज हो? फिर वो दोनों आराम से अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बड़ों की बात थी तो बड़ों पे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं वहां पे जहां घर पे सब लोग शिकंजी का इंतजार कर रहे हैं, और वो चूरन वाली बात पे जैसे गैस होती है बा बाबू जी को, वैसे ही वसुंधरा जी को हो रही, पर वो शर्मा रही है ऐसी चीजें यहाँ पे करने में। तो बा और अनुपमा उसे खुल के समझा रही है कि औरतें को मान सकते हैं कि शर्म आती है ये, पर ये नेचुरल चीजें। सुबह चूरन खिलाती है, घर में जाके रूम में बोलती है तुम आराम करो। तो चूरन से वसुंधरा जी को तो फायदा होता है, पर एक नुकसान भी होगा। क्योंकि घर के कमरे के बाहर ईशानी और राजा लबी डबी कर रहे थे। लबी डबी करते करते वो कमरे में घुस गए और सीधा वसुंधरा जी के ऊपर। बोला ये सब क्या हो रहा है? फिर इतने में अनुपमा आती है, आपका मोबाइल। अनुपमा से मोबाइल छीन लेती है और गुस्से में बोलती है, एक बेटी गले बांधने के बाद दूसरी बेटी को भी गले बांधना चाहती हो तुम? फिर वो ईशानी को ले जाती है, वो राजा को समझाती है, बोला मोटा भाई पराग को बुलाओ। बोला क्या था? बोला कुछ नहीं, हम दोस्त है, सिर्फ सिर्फ दोस्त है, दोबारा ये होना नहीं चाहिए, वरना पराग को बता दूंगी। उसके बाद जब पराग तुम्हारी दशा करेगा, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो राजा। वहां पे ईशानी को बोला तो क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा, क्या ये? फिर आती है पाखी, बोलती लव प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो भी इससे प्यार करता है, और क्या दिक्कत है आपको? आपको आपकी सौतेली बेटी के अलावा कोई दिखता है यहाँ पे? आपको सगी बेटी नहीं दिखती? आपको ये नहीं, तू इसको इतना डिफेंड करे, मतलब तू ये बात जानती है, मतलब तूने से पुश किया है। मतलब जैसे तूने अनुज के पैसे देखकर अधिक को फंसाया था, अधिक के साथ शादी की थी, वैसे ही तू अपनी बेटी को चाहती है कि अमीर लड़का फंसाया, अमीर लड़के शादी करे। ईशु तू जानती है, तेरा दिल जानता है कि तेरा और राजा का कोई मेल नहीं है। तू सच्चे से जानती है, तो तेरे मन और दिल की कर, तेरी माँ की मत सुन। तेरी माँ ने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, तेरे बाप को छोड़ के जो इतना अच्छा था, बस क्योंकि वो गरीब हो चुका था, वो कपड़िया नहीं रहा था। जब तक वो कपड़िया था, तब तक तेरी माँ उसके साथ थी। बहुत कुछ समझाया, ईशानी का थोड़ा दिमाग हिल गया। फिर अनुपमा गुस्से में चली गई वहां से। पाकी ने सुना दिया कि आपको नातिन दिख नहीं रही है, बेटी ना दिख रही है, सौतेली बेटी दिखती है।
ये सब होने के बाद वसुंधरा जी के पास गई, जहाँ पे पराग ऑलरेडी बैठा था। बोला, ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पराग फिर बाहर गया, अनुपमा को बोला कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, और तुम भी किसी को मत बताना। ये बात तेरे और मेरे बीच में ही खत्म होनी चाहिए, और दोबारा ये चैप्टर शुरू नहीं होना चाहिए। इसकी गारंटी आप ले लीजिए। फिर ये होने के बाद बोला, हम रसोई में कुछ बना सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद मीठा हम ही बनाते हैं। बोला, ठीक है, चलिए। रसोई में जाते जाते सब कुछ नजर रसोई पे कि अनुपमा की रसोई कैसी है, फूल कैसे है, गैस कितना साफ है, क्या है, वैसा है। फिर एक डायलॉग आता है कि आदमी कैसा है वो उसकी तिजोरी बताती है, यानी कि अरमाली, और औरत कैसी है वो उसका रसोई बताता है। यूं ही प्रेम आपको अन्नपूर्णा नहीं बोलता। आज मैंने भी देख लिया कि प्रेम आपको साक्षात अन्नपूर्णा क्यों बोलता है। आपकी रसोई बता रही है कि आप कितने साफ सुथरे और अच्छे से खाना बनाते हैं। फिर वहां पे माही आती है और माही को बोलते हैं कि प्रेम तो नहीं करता है माही से प्यार, पर माही प्रेम से प्यार करती है क्या? माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों की बातें कल सुन ली थी। फिर माही यहाँ से चली जाती है शर्मा के, मतलब क्योंकि अब माहौल ऐसा हो गया। बोला, एक बेटी जीजू के ऊपर डोरे डाल रही है, दूसरी बेटी आपकी प्रेम से शादी कर रही है, घर की तीसरी बेटी उसी भाई के ऊपर डोरे डाल रही है। अनुपमा जी, ये अच्छे संस्कार तो नहीं है, ना अच्छे परिवार के संस्कार हैं ये तो आप समझ सकती हैं। पर उससे पहले ये बात छिड़ी थी राही की, जहाँ बोला, अनुपमा जी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। अनुज बता रहे थे बाबूजी कि अनुज भी अच्छा खाना बनाते, राही खाना क्यों नहीं बनाती है? बोला, जरूरी नहीं है कि माँ बाप के हर गुण बच्चे लें। जैसे कि प्रेम है, इतना अच्छा बिजनेसमैन आपके हैं, पर प्रेम को बिजनेस बिल्कुल नहीं समझ में आता, ना वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहता, बिल्कुल अलग है वो। तो जरूरी नहीं है जो माँ बाप का हुनर हो वो बच्चों में मिले ही मिले, सब अलग होते हैं। मतलब उसने एक सुनाई, अनुपमा ने भी उसको दो सुनाई, पर अब इस सवाल का जवाब नहीं था अनुपमा के पास कि ये अच्छे संस्कार नहीं है। ये वसुंधरा जी बोल के निकल गई वहां से। जहाँ अनुपमा फिर बोली कि मन में ही कि वैसे सही है, बच्चे बड़े हो जाए फिर भी अगर वो कोई गलती करते हैं खुद के मन से, तो भी इंजाम तो माँ बाप के ऊपर ही आता है कि माँ बाप के संस्कारों में कमी रह गई होगी, इसलिए बच्चा इतना बेकार है। मतलब पेड़ के बाद जो अगर फल पेड़ पे गंदे उगते हैं तो गलती पेड़ की है कि ये पेड़ खराब होगा। फिर बस अनुपमा बोलती है, भगवान जी, या तो रुला दो या तो खुशी दे दो, कुछ तो करो, बेटे की शादी की तैयारी करूं कि रोऊं, कि ये जो यहाँ पे ये जो इशू और ये सब कुछ धतिंगे कर रही है माही, उन पे ध्यान दो, क्या क्या करूं मैं? फिर स्माइल करती है और सीरियल हो जाता है खत्म। हाँ, इससे पहले वो डरती है जब उसकी 60 मिस कॉल देखती है गौतम के, जहाँ अंश उसको खट्टी मीठी गोली देके थोड़ा मोमेंट बना के जाता है, जहाँ पे बोलते हैं, मैं अपना मोबाइल पानी में फेंक दूंगी अगर 60 फोन के बाद 61वां फोन उठाऊंगी तो मैं गुनहगार के ना जाऊंगी और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, इतना डरती है वो। तो बस अब राजा की बात तो फिलहाल में दबा दी गई है। अगर दोबारा उठी तो ना अनुपमा संभाल पाएगी ना वसुंधरा जी। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद।